गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में काल कहता है कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त ना पहले किसी ने किए और ना आगे कोई कर सकता, ना योग वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 11 के ही और श्लोक नंबर 49-50 में स्पष्ट किया है कि मैं इस चतुर्भुज रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी, अब काल ने अर्जुन ने कहा था कि भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, मैं आपके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूं। अब इसने क्या कहा देखो पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ बहुत ही अनमोल हैं, लेकिन हम इनको समझ नहीं सके, अब इनको समझेंगे। अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 11 का ये श्लोक नंबर 47 सुबह पढ़ा, हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखला, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में कहा कि हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विराट रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न किसी उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब क्या बताया है कि मैंने कृपा करके तुझे ये अपना असली रूप दिखाया, काल ये मेरा रूप है और इससे पहले किसी ने देखा और आगे कोई नहीं देख सकता, ना किसी वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से। स्पष्ट हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेद जो है ब्रह्म तक की ही वे ऑफ वर्शिप रखते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में आपको कर सुबह दिखाया था, उसमें लिखा है कि ओम कर्तो समर, किलवे समर और कर्तोम समर, और इस ऐसे करने से वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, कि इस प्रकार सा ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करने से और अपना मूल कर्तव्य समझकर, काम करते करते कर, मूल उद्देश्य समझकर कर, विशेष कशिश के साथ कर, ऐसे करने से तू ब्रह्म तक की जो उपलब्धि है वो अमृतव तुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यही अक्षर है, इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके सुमन करने का, और जो इसका अंतिम समय तक मृत्यु के समय भी उच्चारण करता हुआ, सुमन करता हुआ शरीर त्याग जाता है, तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अति अनुत्तम बताई है, और इसलिए कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में और 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, और मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, उसी की शरण में हूँ। अब आगे देखिए, अब 49 में कहा है इसने, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब काल ये यहाँ विष्णु रूप में भी हो जाता, जैसे अब आपने ब्रह्मलोक में देखा कि ये वहाँ विष्णु रूप धारण कर लेता, 4 भुजा होती हैं और दुर्गा को साथ रखता है। तो ये कहता है फिर मैं इस अपना चतुर्भुज रूप तुझे फिर दिखाता हूँ, अब चिंता ना कर। अब देख चतुर्भुज रूप की आगे व्याख्या कहेगी, मेरा जो चतुर्भुज रूप है काल का वो भी कैसे प्राप्त होता है, कैसे दर्शन हो सकते हैं, ये देखना। इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। 50 में कहा है
वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति रूप होकर, अब लेखक अपनी तरफ से बोल रहा है, महात्मा श्री कृष्ण की इतना नाम नहीं है, महात्मा सौम्यवर्ती होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। क्या उनमें देखो, भगवान उवाच, यहाँ अर्जुन उवाच, ये जनार्दन, ये संजय का उवाच था, अब अर्जुन कहता है, ये जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। 52 में लिखा है, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा, ये काल कहता है, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा यह सुदृश्य है, सुदुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अब आपने जो काल भगवान ब्रह्मलोक में इस दास ने चित्र में दिखाया था, ये महाविष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में विराजमान होता है, दुर्गा को अपनी पत्नी महालक्ष्मी रूप में रखता है। कहते हैं ये रूप भी जो चतुर्भुज मैंने तुझे दिखा, ये भी देवता भी तरसते हैं, ये भी बड़े सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल तो वहां कोई पहुंच सके। वो कैसे पहुंचता है कि मैं ही इस पर कृपा करता हूं, वही मुझे देख सकता है। अब देखो, अब 53 में कहा कि जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, यानी चतुर्भुज रूप में, इस प्रकार वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। परंतु अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है और मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव रहित है, वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझको प्राप्त होता है। ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हो गया कि काल कहता है कि मेरा ये चतुर्भुज रूप जो ब्रह्मलोक में मैं रहता हूं ना, उसको भी कोई नहीं देख सकता। उसको भी मेरा अनन्य भक्त मेरी ही कृपा से और मेरे में प्रवेश होने को मैं सुलभ हूं, शक्य हूं, यानी उसी को मैं अपने दर्शन दे सकता हूं।